नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक हमने आप लोगों को बताए थे और कुछ टॉपिक बचे हैं जो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे नए बच्चे हैं, मेरा नया बैच जो सन 2027 का है, सन 2027 का जो नया बैच है, उससे जो मेरे बच्चे जुड़े हैं, उनको अभी समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक आप लोगों को बता रहे हैं, और जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने पिछली वीडियो में 3 से 4 टॉपिक बताए थे और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सुपोषी पोषण के प्रकार। जो सुपोषी पोषण है, हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम बताएंगे आप लोगों को सुपोषी पोषण के प्रकार। तो क्या लिखा है सुपोषी पोषण, थोड़ा सा पिछले वीडियो में रिपीट करते हैं। सुपोषी पोषण, सुपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, वह पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण, एक होता है सुपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का मतलब होता है वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वह दूसरों पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा क्या है? सुपोषी पोषण के प्रकार। जो सुपोषी पोषण है वह कितने प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना। सुपोषी पोषण जो है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सुपोषी पोषण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है सुपोषी पोषण। पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषी या संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषी या संश्लेषण सुपोषी पोषण का क्या है? पहला प्रकार है, जिसका क्या अर्थ है? प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों, जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों का मतलब जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सहायता से वह बहुत जल्दी मिल जाते हैं, जिसे हम लोग सरल अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये सभी हमारे सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं। क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का क्या कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर क्या करते हैं? जल जो है इसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर इन्हें क्लोरोफिल व सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। क्या ये सभी क्रियाएं हैं जो अकार्बनिक पदार्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। क्या लिखा है? जो जैसे कि जो अकार्बनिक सरल अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल व कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हमारे क्या है? सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहना। वह जो मेरे नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हर एक क्लास दी जाएगी। जो मेरे प्यारे बच्चे नए हैं वो ध्यान से पढ़ते रहना और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या करता है? सूर्य का प्रकाश और जो जल है, इसमें जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज के रूप में क्या करता है? परिवर्तित करता है। और क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषी या संश्लेषण मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कुछ आवश्यक कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? जैसे कि
सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आवश्यक कच्ची सामग्री हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं, यह कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थ कितने हैं? 4 हैं, जिसमें क्या है? सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश किस प्रकार उपयोगी है? तो क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का कार्य करता है। जो सूर्य का प्रकाश है मेरे प्यारे बच्चों, वह ऊर्जा का कार्य करता है। और क्या लिखा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो आप लोगों को पता होगा, पत्तियों में जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या लिखा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? जो क्लोरोफिल है, हरा वर्णक है, वो प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और क्या लिखा है? जल। जो जल है यह किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है? तो क्या लिखा है? जल जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। जो जल है यह जड़ों द्वारा क्या होता है? अवशोषित होता है और फिर पत्तियों तक पहुंचता है। जैसे कि ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, ये जड़ें हैं। जल यहाँ से अवशोषित होकर पेड़ की पत्तियों तक व टहनियों तक पहुंचता है मेरे प्यारे बच्चे। और क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2, यह सामान्यतः पेड़ पौधे जो होते हैं सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पत्तियों के रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जो एक पत्ती होती है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो ये एक पत्ती है, इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, रोमछिद्र, जो हम आप लोगों को सामान्य आंखों से नहीं दिखते हैं। क्या है? रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जब ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, क्या होती हैं? जब ये सभी शर्तें पूरी होती हैं तो पौधा भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? जब ये चारों शर्तें पूरी होती हैं तो जो एक पेड़ होता है, जो एक पौधा होता है, वो क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। इससे मेरे प्यारे बच्चों ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इसमें रंध्र शब्द आया है, वह पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं बहुत बारीकता से बताएंगे आप लोगों को, और ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बताएंगे आप लोगों को रंध्र। जो रंध्र हैं यह किस प्रकार के होते हैं, पत्तियों में इनका क्या कार्य होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम आप लोगों को अगला टॉपिक अब बताएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है अगला टॉपिक? क्या है हमारा अगला टॉपिक? है हमारा रंध्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? रंध्र वे छिद्र, जैसे कि कोई पत्ती की सतह पर जो रोम छिद्र पाए जाते हैं, सामान्य भाषा में उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। लेकिन रंध्र की एक सटीक परिभाषा हम बताएंगे आप लोगों को। क्या होती है? पत्ती की, क्या लिखा है? पत्ती की सतह पर, क्या? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्या होते हैं? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें, मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें ध्यान से समझना, उन्हें रंध्र क्या कहते हैं? उन्हें रंध्र कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या रंध्र का मतलब समझ गए? जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जैसे कि ये पत्ती की सतह का क्या है? सूक्ष्म
छिद्र है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? सूक्ष्म छिद्र है। सूक्ष्म छिद्र जैसे कि पत्ती, ये पत्ती है। क्या है? ये पत्ती है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके अंदर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, बहुत महीन महीन क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कि हम आप लोगों को नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि ये एक छिद्र है, ये एक क्या है? खुला छिद्र है। क्या है? ये खुला छिद्र। ये एक छिद्र की क्या है? संरचना है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो इसके अंदर होता है, ये क्या होता है? ये रंध्र छिद्र होता है। और जो इसके अंदर रंध्र के अंदर जो छिद्र पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हरित हरित लवक कहते हैं। और ये द्वार कोशिका है। ध्यान से समझना, जो ये इसके बीच की दूरी आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये खुला रंध्र है। क्या है? ये खुला रंध्र। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये बंद रंध्र। ये क्या है हमारी? ये हमारी द्वार कोशिकाएं। क्या है? द्वार कोशिकाएं। और ये है हमारा हरित लवक। क्या है? हरित लवक। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है रंध्र छिद्र। क्या है? ये हमारा है रंध्र छिद्र। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा हमारा, ये रही हमारी रंध्र की संरचना। क्या रही? ये रही हमारी रंध्र की संरचना। अब इसके जो कुछ कार्य भी होते हैं, रंध्र के प्रमुख कार्य भी पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से पढ़कर जाना है। आशा करते हैं ये कोई बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में अभी पूछ ले। रंध्रों के प्रमुख कार्य बताइए। जैसे कि अगर आपने रंध्र नहीं पढ़ा है तो इसके कार्य कैसे आप लोग लिख पाएंगे? तो इसीलिए हर एक टॉपिक, हर एक परिभाषा, हर एक डिफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। आशा करते हैं आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे और मेरे सभी बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। क्या है अगला? क्या है? रंध्रों के प्रमुख कार्य। क्या जो रंध्र हैं, इनके प्रमुख कार्य बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हम आप लोगों को हर एक मेन पॉइंट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा इधर उधर का घुमा फिरा के नहीं बता रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आए। और मेरे सभी प्यारे बच्चे, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्या है? रंध्रों के प्रमुख कार्य। तो क्या लिखेंगे? रंध्रों के प्रमुख कार्य निम्न। क्या? रंध्रों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या है? रंध्रों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि रंध्र का पहला कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश, के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। क्या? आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। क्या होता है? इन्हीं छिद्रों द्वारा
होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलता है। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में, क्या यहाँ पे लिखेंगे जल, ब्रैकेट में लिख देंगे जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। क्या होता है? रंध्र द्वारा निकल जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो जल होता है वो इन्हीं पत्तियों के सूक्ष्म छिद्र यानी रंध्रों द्वारा निकल जाता है। जैसे कि आप लोग ध्यान से समझना, रंध्र जो होता है इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? रंध्रों का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो जल होता है जल वाष्प के रूप में इन्हीं छिद्रों द्वारा निकल जाता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो जल वाष्प के रूप में निकलता है वो इन्हीं छिद्रों द्वारा क्या होता है? निकल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे नए बच्चे हैं, वो बहुत ध्यान से पढ़कर जाएंगे और आप लोगों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और बहुत ही जल्द हम हिंदी का जो हिंदी सब्जेक्ट है कक्षा 10 की, उसका भी टॉपिक और सारा सिस्टम सब लेके आ रहे हैं। आप लोगों को चैनल से हट के नहीं जाना। जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो मेरा चैनल द RSK स्टडी पॉइंट RSK स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और जो भी आप लोगों के साथी हो, फ्रेंड हो, उनको भी बताएंगे। और सभी मेरे प्यारे बच्चे इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट बताए जाएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का किसी भी चीज में डाउट हो तो मैं क्लियर कर सकती हूँ। आप लोग कमेंट में बता के जाना। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या है अगला टॉपिक? क्या है हमारा अगला टॉपिक? है हमारा रसायन संश्लेषी। क्या है? रसायन संश्लेषी। ये हमारा सुपोषी पोषण का क्या है? दूसरा प्रकार है। मेरे प्यारे बच्चों, सुपोषी पोषण जो था वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो ये है हमारा रसायन संश्लेषी जो है सुपोषी पोषण का दूसरा प्रकार है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को जो ये टॉपिक हमने बताया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे आप लोगों को रसायन संश्लेषी। जैसे कि क्या है? ये वे जीव होते हैं जो ये वे जीव होते हैं जो कार्बनिक जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में ऊर्जा में क्या होता है? पदार्थों के संश्लेषण में वह ऊर्जा काम में लाते हैं। क्या होता है? पदार्थों के कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में वह ऊर्जा काम में
लाते हैं, वह ऊर्जा काम में लाते हैं जो पृथ्वी पर क्या होती है, पूर्व उपस्थित पदार्थों के ऊर्जा काम में लाते हैं जो पृथ्वी पर पूर्व उपस्थित पदार्थों के ऑक्सीकरण से मुक्त होती। क्या होती है, पूर्व उपस्थित जो पहले से पदार्थ उपस्थित हैं उनके ऑक्सीकरण से पूर्व उपस्थित पदार्थों के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। क्या होती है, पदार्थों के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। गंधक जीवाणु अथवा सल्फर बैक्टीरिया ऐसे ही जीव होते हैं। क्या होते हैं, गंधक जीवाणु व सल्फर बैक्टीरिया ऐसे ही जीव होते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, रसायन संश्लेषी का मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे। रसायन मतलब जो केमिकल मतलब होता है जो कि मनुष्य के द्वारा कराया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, ये वे जीव होते हैं। रसायन संश्लेषी का मतलब क्या है, ये वे जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में वह ऊर्जा काम में लाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है उसमें वह ऊर्जा काम में लाते हैं जो पृथ्वी पर पूर्व उपस्थित, जो पृथ्वी पर पहले से क्या होती है, उपस्थित होती है, वह पदार्थों के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। क्या होती है, जो पृथ्वी पर पहले से पदार्थ उपस्थित होते हैं वह उनके जो ऑक्सीकरण से मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, सामान्यतः रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे कि इसमें गंधक जीवाणु जिसमें स्मेल आती है, बदबू आती है, वह गंधक जीवाणु अथवा सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे ही जीव होते हैं। जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है वह रसायन संश्लेषी के काम में लाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को इतने सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे सभी जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो हमारी सन 2027 की न्यू बैच है, क्या है, जो सन 2027 की क्या है, न्यू बैच है, हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और बहुत ही जल्द हम हिंदी की क्लास लेकर आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ कर जाना है। मेरे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला हम बताएंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार। जो विषम पोषी पोषण है इसके कितने प्रकार होते हैं वह सभी प्रकार के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे मेरे सभी बच्चे, आप लोगों को ध्यान से पढ़कर जाना। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।